कैसे हो बच्चों? आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, पूरी जर्नी में बने रहना, साथ में सारे लेक्चर्स देखना। अगर किसी ने एक लेक्चर भी छोड़ा बीच से तो दैट विल बी अ वेरी बिग लॉस इन इट्स फ्यूचर। ठीक है, तो एक भी लेक्चर छोड़े बिना सारे लेक्चर्स को अटेंड करके हम देखेंगे रियल नंबर्स विच इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। ठीक है, चलो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले आज इंट्रोडक्शन है बेसिकली इस लेक्चर का। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ चैप्टर का नाम। रियल नंबर्स जो चैप्टर का नाम है ये आया कहाँ से है? रियल नंबर्स असली में नंबर्स है, तो इमेजिनरी भी होने चाहिए कुछ नंबर्स, नकली भी होने चाहिए कुछ नंबर्स, है ना। तो हमने बचपन से अलग अलग नंबर्स के सेट पढ़े। अलग अलग नंबर्स के सेट क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं अगर अपनी क्लास में बच्चे गिनूं तो कितने बच्चे हो सकते हैं? एक बच्चा हो सकता है, दो बच्चे हो सकते हैं, तीन बच्चे हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पर 3.5 बच्चे नहीं हो सकते, 4.5 बच्चे नहीं हो सकते, 4.5 नहीं हो सकते, -2 भी नहीं हो सकते, है ना। तो इन सब नंबर से हम वाकिफ तो हैं पहले से, पर एक बार हम फिर से इसका पूरा रिवीजन देखेंगे क्लास 6 से लेके। ठीक है, तो हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स। 7th में क्या पढ़ा? इंटीजर्स। 8th में पढ़ा रैशनल एंड रैशनल नंबर्स पढ़े थे बस। अच्छा, इसमें होल नंबर्स ही पढ़े थे आपने, अगर आपको याद हो तो। 9th में पढ़े थे इर्रेशनल नंबर। 10th में पढ़ेंगे हम रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम को हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, आपके सिलेबस में एकदम से नहीं डाल दिए नंबर। ठीक है, तो आज स्टार्ट मैं फिर से कर रहा हूँ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर से। बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे ऊपर से, बस समझने के लिए होते क्या है, जिससे कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। बोर्ड की तैयारी हम साथ में कर रहे हैं, तो किसी की भी अगर हल्की सी भी कुछ मिसकंसेप्शंस रह गए हैं या फिर कोई गलत कंसेप्ट दिमाग में है तो वो हट जाए बस। ठीक है, चलिए, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास एक थैला है। ठीक है, वी हैव अ बैग इन विच हमें नंबर पुट करने हैं। ठीक है, नंबर्स एक हम ऐसे मानेंगे एंटिटी है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हमारे पास टॉयज के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा सेट जो होता है नंबर्स का वो होता है नेचुरल नंबर्स का। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, उसके बाद सीधा आएगा 2, 2 के बाद सीधा आएगा 3। ठीक है, इनके बीच में कोई नंबर्स नहीं होते नेचुरल नंबर्स के हिसाब से। तो नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, इसको बुक में बोल्ड बनाया जाएगा, बुक वाले इसको बोल्ड करेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ आवर टाइम सेव करने के लिए मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, डॉट 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 मतलब एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 1 2 3 इसके आगे चलता रहेगा। चलो, तो नेचुरल नंबर्स क्या है? हमने एक बैग बनाया, उसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते सारे नंबर डाल दिए। तो मेरे पास एक बैग है हाथ में जिसमें नंबर्स है, और इसके बाहर मैंने क्या लिख दिया? नेचुरल नंबर्स लिख दिया। ठीक है, इस बैग के अंदर 1 2 3 4 अवेलेबल है मेरे पास अप टू इंफिनिटी, जहां तक भी जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेचुरल नंबर्स में अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 1.5 मिलेगा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए कि 1.5 नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि 1 के बाद तो सीधे 2 आ रहा है, तो 1.5 का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला सेट है होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स के लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास एक बैग तैयार है, मैं क्या कर सकता हूं, एक और बैग तैयार करूं, एक और बार 1 2 3 4 5 6 बनाऊं और उसमें 0 भी ऐड कर दूं, है ना। सभी को पता है होल नंबर्स नेचुरल होते हैं, बस इसमें 0 और आ जाता है। ठीक है, तो या तो मैं एक और बैग बनाऊं, या तो मैं एक बैग लाऊं जिसमें मैं 0 को डाल दूं और ये नेचुरल नंबर का बैग इसके अंदर डाल दूं, है ना। इजी है कंसेप्ट। मैं एक ऐसा बैग लाया, उसमें मैंने सारे नेचुरल नंबर डाल दिए और इसमें मैंने क्या ऐड किया? एक 0 और ऐड कर दिया। भाई ये सारे तो यहाँ पे पहले से थे नेचुरल नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 पहले से ही है, बस इसमें क्या ऐड कर दिया? 0। तो ये क्या बन गया? होल नंबर्स का सेट बन गया, जिसको
W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। ठीक है, चलिए ये नेचुरल नंबर्स है, ये होल नंबर्स है। ये बच्चों इसमें कंफ्यूज होता रहता है, तो इसमें एक ट्रिक है। ये O दिख रहा है, ये जीरो जैसा, तो हम बोलेंगे जिसमें ये O है इसमें जीरो आता है। ठीक है, होल नंबर्स में जीरो आएगा, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। तो ये वन से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर से स्टार्ट होते हैं जीरो से। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट बढ़ी। अच्छा, इस बात को खुद ही सोच के देखिए कि नेचुरल नंबर्स की अलग रिक्वायरमेंट है, होल नंबर्स की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कहूं आज मेरे यहाँ स्टूडेंट्स कितना आए हैं क्लास में, तो हम उसमें नेचुरल का यूज करेंगे, होल का यूज करेंगे, होल नंबर्स का यूज करेंगे। हम क्यों करेंगे होल नंबर्स का यूज? क्योंकि मेरी क्लास में हो सकता है एक बच्चा आया, दो बच्चा आया, तीन बच्चा आया, और हो सकता है कोई बच्चा ही ना आया, तो जीरो बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे जीरो की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम होल नंबर्स का यूज करते हैं, जहां पे नहीं होती वहां पे नेचुरल नंबर्स का यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाइनरी नंबर्स भी होते हैं, 0101 होते हैं उसमें, बस वो कंप्यूटर में पढ़ेंगे, यहाँ मैथ में नहीं पढ़ते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? इन सबके नेगेटिव की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, है ना। आपने बैंक बैलेंस देखा होगा, हालांकि अब होता नहीं है ऐसा, बैंक बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, पर बैंक बैलेंस जो होता है वो हो सकता है आपने 2 रुपए कमाया हो और 4 रुपए का लोन लिया हो, तो लोन के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस -2 चला गया है, 2 रुपए का आपके पास उधार है ना, डेफिशिएंसी है आपके पास 2 रुपए की। तो हमें इनके नेगेटिव की भी जरूरत पड़ी। अब नेगेटिव में भी हो सकता है नंबर, है ना, तो जीरो का नेगेटिव तो कुछ होता नहीं है, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल मतलब ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है। तो आप चाहे +0 लगाओ चाहे -0 लगाओ, ये तो सेंस ही नहीं बनाता है। सेंस क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जीरो न्यूट्रल है, जीरो के आगे ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव नंबर है, तो जीरो के आगे तो कुछ भी लगाना बेवकूफी के बराबर है। ठीक है, चलिए हमने उनको क्या बोला था? इंटीजर्स बोला था। क्या बोला? इंटीजर्स। और इसको किससे डिनोट करते हैं? Z से। ठीक है, Z से डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो इंटीजर्स है ये जालन शब्द से है। जालन जो है वो जर्मनी में एक वर्ड होता है, ठीक है, उसका मतलब काउंटिंग होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं? Z से। होल नंबर्स का ही नेगेटिव कर दो। अच्छा, फिर से मेरे पास ये सिचुएशन आई, इंटीजर्स का बैग बनाना है, तो इंटीजर्स का अगर मुझे बैग बनाना है तो मैं क्या करूं? फिर से एक बैग बनाऊं और उसके अंदर सारे नंबर्स लेकर आऊं, 0 1 2 3 4 रिपीट करते हुए लाऊं, 0 1 2 3 4, और उनके नेगेटिव भी लाऊं, या ऐसा कर दूं कि जो नेचुरल नंबर का बैग था उसके बाहर होल नंबर का बैग है। अब इस पूरे बैग को मैंने डाल दिया इंटीजर वाले बैग में और नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए, तो इंटीजर्स का कैसे बनेगा? 0 1 2 डॉट 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 एंड सो ऑन, है ना, 3 डॉट बहुत होते हैं, डॉट ही मत बनाते रहना, -1 -2, और इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर से ये -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इधर से ये +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। आ रही ना बात समझ में? इधर से देखो, जीरो क्या है? बाउंड्री है, जीरो बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या है? सेपरेटेड है। इधर से पॉजिटिव नंबर्स आएंगे सारे, इधर से नेगेटिव नंबर्स आएंगे सारे, है ना। नंबर लाइंस पढ़ी होगी आपने। तो ये क्या है? इंटीजर का बैग है। मैं ये बना क्यों रहा हूं ये डायग्राम? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, है ना। सारे नेचुरल का जो बैग है वो होल के अंदर है, और सारे इंटीजर जो होते हैं उनके अंदर होल है और नेचुरल है। तो मैं 2 बातें बोलूंगा, ठीक है, इन बातों को ढंग से सुनना, पेपर में आता है ये। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, हाँ, पर क्या सारे होल नंबर नेचुरल है? नहीं भाई, नेचुरल होल के अंदर है ना, तो सारे नेचुरल जो होंगे वो होल होंगे, पर सारे होल नेचुरल थोड़ी होंगे, इनका बैग तो बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम बना रहा हूं। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर होते हैं। इंटीजर के अंदर ये भी है, तो सारे नेचुरल भी इंटीजर होंगे, सारे होल भी इंटीजर होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें जरूरत पड़ी भाई 0 और 1। 0 के बाद सीधे 1 की जरूरत थोड़ी होती है। अगर मैं चीनी लेने गया दुकान में, मैंने उसको बोला मुझे 50 रुपए की चीनी दे दे, ठीक है, चीनी थी 40 रुपए किलो, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ₹40 पर केजी चीनी बिक रही थी, यानी 40 रुपए की 1 किलो मिलनी है। अब मैंने उसको बोला 50 रुपए की चीनी दे। अब तो वो क्या करेगा? 1 किलो देगा या 2 किलो देगा? उसको, वो तो इंटीजर तक पढ़ के आया ना स्कूल में, उसने स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं की, तभी चीनी बेच रहा है। ठीक है, चलो, नो ऑफेंड,
तो मैंने उसको 50 रुपए दिए। अब आप ही बताइए 50 रुपए में वो मुझे 1 किलो चीनी देगा, 2 किलो चीनी देगा? 1 किलो चीनी देगा तो मेरा लॉस है, 2 किलो चीनी देगा तो उसका लॉस है। तो अब ये तो इंटीजर्स थे, इंटीजर्स के बीच में भी नंबर्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन इंटीजर्स। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना? 1.1, दूसरा बच्चा कहता है क्या भाई 1.1, 1.11 भी तो होता है, 1.111, 1 पॉइंट, ऐसे करते करते कितने सारे पैटर्न बना सकते हैं हम, ठीक है, 1 पॉइंट करके। तो 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये सारे नंबर छूट ना जाए, इसलिए किसकी जरूरत पड़ी हमें? हमें जरूरत पड़ी रैशनल नंबर्स। किसकी जरूरत पड़ी? रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से, ठीक है? R से क्यों नहीं करते? रियल नंबर्स अभी हम पढ़ने वाले ना थोड़ी देर में, तो रियल नंबर्स को R से डिनोट करता है। तो रैशनल के लिए कौन सा सिंबल है? Q सिंबल है। रैशनल नंबर की आपने डेफिनेशन अच्छे से रट्टा मारी होगी, 8th क्लास के टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं इसको। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q दोनों होल नंबर से उठ के आते हैं, होल नंबर से। लेकिन एक और कंडीशन होती है कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, इसको अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, फॉर एग्जांपल 5 अपॉन 0 है, 5 अपॉन 0 है, ठीक है, ये क्यों कंडीशन बोल रहे हैं? इसको देखो, ये मैथ में बहुत बड़ी कंडीशन है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आगे सॉल्व। ये डिनोमिनेटर जो है ये 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 0 हो गया, करके देखो इसको एक बार, अगर ये 0 हो गया तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं ना, ये देखो अपनी 2 उंगलियां यहां रखना और ऐसे करके रख दो, ऐसे डिवाइड करते हैं ना, इस वाली फिंगर में 0 है, इस वाली फिंगर में 5 है, तो 0 यहां आएगा और 5 यहां आएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कौन ऊपर आएगा कौन नीचे, तो ऐसे करके यू लिख दो इसको। अरे 0 के टेबल में हमें 5 लाना है, 0 के टेबल 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, अरे 0 के टेबल में 5 तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा ऐसे तो, है ना? और ये कहना भी क्या जा रहा है? 5 चीजों को 0 लोगों में बांट दो। डिवीजन यही तो होता है, डिवाइड करना। 5 चीजों को 0 लोगों में डिवाइड कर दो। तो भाई कैसे डिवाइड करूंगा? मुझे किसी ने बोला मेरे पास 2 बुक्स है, इनको 5 लोगों में, इनको 0 लोगों में बांट दो। ये कैसे बांटूंगा मैं जब लोग ही नहीं है, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि हम 0 से किसी कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं? नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। होल नंबर्स तो 0 भी होते हैं ना, ऊपर वाला 0 हो सकता है, देखो ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं होगा, ठीक है? और रैशनल नंबर में ना साइन भी होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि P और Q इंटीजर्स होता है, ठीक है? यहाँ पे ना Q 0 नहीं हो सकता, और P और Q दोनों कहां से आएंगे? इंटीजर के सेट से आएंगे। कहां से आएंगे? इंटीजर के सेट से। P और Q दोनों इंटीजर होंगे, तो ये प्लस माइनस में और 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहां से उठा के कोई भी नंबर ले आओ तो उसको P की जगह रखना है हमें, और यहां से उठा के कोई भी नंबर लाओ उसको Q की जगह रखना है हमें, पर Q 0 नहीं हो सकता, ठीक है? आपको रीजन समझ आ गया होगा। तो चलो इसमें एग्जांपल देख लो, 3/2 है ना, -2/5, देखो 3 यहां से उठाया, 2 यहां से उठाया, P की जगह 3 रखा है, Q की जगह 2 रखा है, यहाँ पे P की जगह -2 रखा है और Q की जगह 5 रखा है। कोई कंडीशन मैंने वायलेट नहीं किया है, इसमें 2 ही कंडीशन है, पहला P और Q इंटीजर से आने चाहिए, और दूसरा Q कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे किसी ने लिखा 3/0, ये गलत है, ये तो नंबर ही नहीं है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है? ये नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती है। चलो अच्छा, किसी ने लिखा 0/5, अरे ये तो सही है, 0 चीजों को 5 लोगों में डिवाइड कर दो तो हर इंसान को कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करते तो 0 आता है ना? 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग नॉन 0, 0 को भी हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों? इसको ध्यान से सुनना, इस प्रॉपर्टी को, 0 को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को किसी से भी डिवाइड करो पर वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग नॉन 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है? चलो ये हमने पढ़ा था 8th क्लास तक, रैशनल नंबर तक हो चुका हमारा। चलिए आगे है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर को हम Q बार से डिनोट करते हैं, बार मतलब नॉट, तो रैशनल नहीं है वो इरैशनल होगा।
रैशनल क्यों थे? क्यू के ऊपर बार लगा दिया, बार मतलब होता है नॉट, तो जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल होंगे। ठीक है, तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, अभी डेसिमल एक्सपेंशन बताऊंगा, इसके बाद जस्ट है तब बताऊंगा कि इनको हम डेसिमल एक्सपेंशन में क्यों नहीं लिख सकते। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन तो लिख सकते हैं पर p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सॉरी, इनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है √2, क्या एग्जांपल है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, चलती रहेगी आगे तक, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा 0.2, रैशनल के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है, 0.2 का एक पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो इसको हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, है ना। 0 पॉइंट हटा दिया मैंने, जो पॉइंट हटाया उसके नीचे तो 10 आया, तो ये अपॉन में लिख दिया मैंने, यानी 0.2 की वैल्यू क्या है 2/10, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। पर ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, 1.414 ये चलता रहेगा आगे, कभी खत्म नहीं होगा। ये कंप्यूटर में इसकी वैल्यू निकाली गई है, ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं होता √2 की वैल्यू, और खत्म ही नहीं होगा अगर कभी, तो हम अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगाए ये नहीं पता हमको, इसलिए हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते √2 को। √3 1.732 डॉट ये भी चलता रहेगा आगे। अच्छा, √4 को हम लिख सकते हैं, √4 2.00 होता है, मतलब इसके आगे सारे जीरो ही है, तो इस भाई ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही तो लिखा है, ऑब्वियस सी बात है, ये इरैशनल नहीं है, √4 इज नॉट इरैशनल। अच्छा, फिर से है √5 पे, तो √5 क्या होता है 2.236 डॉट। तो भाई इन नंबर्स का इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, इन सब ये क्या, ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, सारे p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये भी और ये तो है ही। आ रही बात समझ में? तो सारे रैशनल के अंदर ये सब तो है, पर जो इरैशनल है इसका बैग मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अलग से क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर अलग से, इनकी प्रॉपर्टीज ही बिल्कुल अलग है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, कभी खत्म नहीं होना चाहिए, पर ये सारे तो कभी खत्म हो जा रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। और मैं इन दोनों बैग को अगर एक साथ रख दूं, रैशनल नंबर और इरैशनल दोनों को साथ में ले आओ, तो ये क्या बनाते हैं, इन दोनों के बैग को एक साथ रख दो, ये क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। ठीक है, ये पूरा सेट रियल नंबर्स का है, जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे नंबर जिसमें आते हैं उसको रियल नंबर्स बोलते हैं, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल आर से। तो होप यू हैव अंडरस्टूड अप टिल दिस पॉइंट कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है, नेचुरल नंबर के बैग को हम डालते हैं होल के अंदर, होल के बैग को हम डालते हैं इंटीजर के अंदर, इंटीजर के बैग को हम डालते हैं रैशनल के अंदर, और रैशनल के बैग के अंदर नहीं डालना, अब इरैशनल का अलग से बैग बनाएंगे, है ना, और दोनों के अलग जो बैग है उनको डाल देंगे हम एक बैग में, जो कि बड़ा बैग क्या कहलाएगा, रियल नंबर। ठीक है, हमने जो अब तक पढ़ा है वो रियल नंबर ही तो है सारा, कोई नया नंबर नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, इस चैप्टर में कोई नया नंबर नहीं है, अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारे नंबर्स एक साथ आ जाएंगे बस, और वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए जिसको ये लिखना फटाफट से लिख लो, है स्क्रीनशॉट खींच लो। चलिए, जो हमने अभी डायग्राम बनाया था ये वेन डायग्राम भी कहलाता है। वेन डायग्राम को हम क्यों यूज करते हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताता है हमें। ठीक है, अलग अलग सेट्स होते हैं हमारे पास, सेट्स मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे हम डिटेल में, पर अभी के लिए बस इतना जानो, चीजों को कलेक्ट करते हैं और उसको डायग्राम के थ्रू बताना, ये हमें वेन एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया कि इसको कैसे हमें डायग्राम की फॉर्म में लिखना है। इसलिए इस जो हमने फिगर बनाया था अभी नंबर्स का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, चलो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आती है पाई के ऊपर कि पाई रैशनल है या इरैशनल है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बोर्ड भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, पाई रैशनल है या इरैशनल है। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है ना। अच्छा, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू हम 3.14 भी लेते हैं,
हाँ है ना। तो पाई को तो ये टर्मिनेट हो गया और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो यहां से रैशनल होना चाहिए ना, इसको रैशनल होना चाहिए फिर तो, पर ये बात गलत है, ये रैशनल नहीं है। और ना तो पाई की ये वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दोनों, पाई की एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद आपको समझ आएगा कि पाई की दोनों वैल्यू क्यों नहीं है, पाई रैशनल क्यों नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई पाई इज नॉट रैशनल नंबर। तो हम किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी नंबर दिया हो, हम उसकी क्या लिख सकते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। इसमें पहला टाइप है टर्मिनेटिंग, और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा, इस क्लास में हम हर चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसको याद ना हो उसके लिए मैं ये फिर से बता रहा हूं एक बार, तो इसको ढंग से सुनिएगा। जिसको ये वाला पार्ट आता है वो आज का लेक्चर स्किप कर सकता है। ठीक है, पर मेरी आपसे सजेशन है कि हो सकता है कुछ ना कुछ 0.1% बात जो हो वो आप भूल चुके हो, तो इस लेक्चर को देखिए भी और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो सकती है या तो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेट हो जाना मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, है ना। किसी चीज को टर्मिनेट कर देना, ऐसे बोलते हैं ना, मीटिंग टर्मिनेट कर दो, सेशन टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट मतलब खत्म कर दो। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी प्लेस पे आके खत्म हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। नॉन मतलब नहीं होगा, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म, तो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं कभी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, कभी खत्म नहीं होगा। तो जो खत्म नहीं होगा वो भी दो टाइप के होते हैं फर्दर। कौन से टाइप के, ये एक होता है रिकरिंग, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सिंपली रिपीटिंग भी कहते हैं, और एक होता है नॉन रिकरिंग, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। भाई ये क्या कह रहा है, सबका एग्जांपल लेते हैं एक बार, है ना, तब समझेंगे कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाए, इसके एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, चलो एग्जांपल को अलग पेन से लिखते हैं। 3.615, अरे खत्म हो गया ना एक जगह पे आके। कितने डिजिट पे खत्म हुआ, डेसिमल के इसमें 3 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, और ये खत्म हो गई एक पॉइंट पे आने के बाद। इसका मतलब डेसिमल के बाद लिमिटेड डिजिट्स होने चाहिए, जैसे 8.512, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा 1.11111, भाई इसमें भी खत्म हो गया ना यहाँ पे, इसके बाद डॉट नहीं लगे, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 1 के बाद ये खत्म हो गया। ये सब किसके इसके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये सब। अच्छा, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म नहीं होगा, ये खत्म हो गया ना। चलिए, तो रिकरिंग, इसमें पहला पार्ट है रिकरिंग। रिकरिंग शब्द आया है रीअकरिंग से। रीअकर होना मतलब बार बार आना, उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग। किस टाइप के होते, रिपीटिंग, मतलब इसमें क्या होगा, जो डेसिमल के बाद नंबर्स दिखे वो रिपीट होंगे, जैसे 1.111111, और ये कभी खत्म नहीं हो रहा, एंड सो ऑन, मतलब 1111 चलता रहेगा, तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। और ये रिपीट भी हो रहा है, इसमें रिपीट क्या हो रहा है, अगर कोई आपसे पूछे रिपीट क्या हो रहा है, तो आपको ये पूछ रहा है कि स्टैम्प बनानी है। स्टैम्प किस चीज की बनानी है, भाई यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, जिसकी मैं स्टैम्प बनाऊं और बार बार अगर प्रेस करते रहूं तो वो नंबर रिपीट हो जाए। 1 रिपीटिंग यूनिट 1 ही तो है, अगर मैंने इसकी स्टैम्प बना दी तो वही तो रिपीट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 पॉइंट जिसकी स्टैम्प बनी है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, है ना। जैसे किसी ने पूछा 2.12121212 डॉट डॉट डॉट, टर्मिनेट हो नहीं रहा है कभी और रिपीट भी हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2.121212
1 2 पे बार, है ना। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म भी नहीं हो रहा, और रिपीटिंग टाइप का, रिपीट भी हो रहा है इसमें। अच्छा और लिखे 12.112 डॉट डॉट डॉट। इसको कैसे लिखेंगे? मैंने फिर से वही पूछा आपसे, स्टैम्प किस चीज की बनाऊं? एक बच्चा कहता है 112, नहीं 112 की बनाओगे तो 112 112 112 होना चाहिए था ना। सोचो किस चीज की स्टैम्प बनाएंगे? हम स्टैम्प बनाएंगे 12 की। किसकी स्टैम्प बनाएंगे? 12 की। ये 12 की स्टैम्प बनाई हमने। अब देखो 12 12 12 रिपीट हो रहा ना आगे, तो क्या रिपीट नहीं हुआ उसको ऐसे लिख दो। तो 12.1 और 12 पे हमने क्या बना दी? स्टैम्प बना दी। तो किसने बोला कि हम बाकी नंबर्स को नहीं लिखेंगे? बाकी नंबर्स को बिना स्टैम्प के लिख देंगे, है ना। चलिए इसका लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं 3.156.16161 डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा इसका रिप्रेजेंटेशन? खुद ही बताएंगे फटाफट से, सोच लिया होगा। 3 पॉइंट, अरे स्टैम्प इसकी बनेगी ना, तो 15 ऐसे ही लिखेंगे, 61 पे क्या लगा देंगे? बाहर लगा देंगे। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल है? रिकरिंग या फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये रिपीट भी हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और डेसिमल में लिखे हुए ये, है ना। तो ये एक्सपेंशन डेसिमल है, सारे डेसिमल मतलब पॉइंट आएगा इनमें। ठीक है, इसमें एक जगह पे खत्म हो गया, इसमें कहीं खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा, और अब खत्म भी नहीं होगा रिपीट भी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, √2 की वैल्यू बताई, है ना। चलो, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? आपको 3 डिजिट तक तो याद रहनी चाहिए, 1.414। इसके आगे इसकी वैल्यू जो है मैंने भी गूगल से निकाली, क्योंकि ये याद नहीं करनी है। ठीक है, आप अभी मैं बताऊंगा इसकी वैल्यू निकालते कैसे है, √2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, √3 की वैल्यू कैसे निकालनी है, पर वो बड़ा एल्गोरिदम है। ठीक है, तो हर बार उसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, आपको √2 की वैल्यू याद रखनी है 1.414। इसके बाद होती है 21356 23730। ये भाई चलता रहेगा आगे। कुछ रिपीट होता दिख रहा है किसी को? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है ढंग से। देखो 414 यहाँ पे लगा था किसी बच्चे को, 14 रिपीट हो रहा है, पर वो डेसिमल के उधर है। ठीक है, 14 आया, उसके बाद कुछ और ही डिजिट्स आ रही है। ठीक है, 30 के बाद 95048880, ये चलता रहेगा आगे। ठीक है, ये कंप्यूटर ने निकाली है इसकी वैल्यू बहुत आगे तक। ठीक है, हमें ना तो इसका काम है इतनी आगे तक का, पर इसको हम ढंग से देखें तो ये किस टाइप का है? नॉन रिपीटिंग। इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा आगे जाके, और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग वही हुआ जो रीअकर ना हो, इसमें कोई भी डिजिट रीअकर नहीं हो रही। डिजिट्स का रीकर मतलब एक स्टैम्प बना लो आप, डिजिट्स तो ऑब्वियस सी बात है रीकर होंगी। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे आया, तो इसका मतलब थोड़ी है 3 रिपीट हुआ। ठीक है, पेयर ऑफ डिजिट रिपीट होनी चाहिए, मतलब पूरा एक
सेट ऑफ नंबर जो वापस आने चाहिए, जैसे इसमें आया ना 1 2 1 2 1 2, 3 नंबर्स का भी हो सकता था यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये किस टाइप का है, रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा है कभी, है ना, और डेसिमल एक्सपेंशन है। तो these types of decimal expansion are called terminating decimal expansion। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है ये सब। ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होंगी और रिपीट भी नहीं होंगी, ये टर्मिनेट भी नहीं होंगी और ये टर्मिनेट नहीं होंगी और रिपीट होंगी, और ये टर्मिनेट नहीं होंगी और रिपीट भी नहीं होंगी कभी। ठीक है, चलिए तो हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं अभी। √3 की वैल्यू भी ऐसी होती है 1.732 चलती रहेगी वो आगे। अच्छा, इनका एग्जाम्पल है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम 2/10, सिंपल एग्जाम्पल है 2/10। 2/10 को डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करेंगे, 10 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है, 10 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। राइट हैंड से करना, लेफ्ट से करोगे तो उल्टा ना हो जाए, ऐसे करोगे तो 10 यहाँ चला रहेगा। राइट हैंड से करना, 10 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, चलो करो। 10 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हमें 0 पॉइंट, एक पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, और 10 2 20, रिमाइंडर 0 बच गया। रिमाइंडर जैसे ही 0 बच गया तो ये इसका आंसर है 0.2। अरे आप कहोगे कि यहाँ तो 0 था, एक पॉइंट ऐसे ही शिफ्ट कर देते, वेरी गुड। अच्छा, आपको पता था, चलिए वेरी गुड, मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/8 एग्जांपल लेते हैं, 1/8। तो 1/8 को ऐसे लिखेंगे, 1 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, है ना। ये आता नहीं है तो 0 पॉइंट, एक 0 लगेगा, 1 × 8 माइनस क्या 2 कैरी, एक और 0 लगाएंगे, है ना। पॉइंट लग चुका है तो एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं बिना किसी डिजिट के, पर एक से आगे सक्सेसिव 0 लगा, मान लो एक और 0 की जरूरत पड़ती तब यहाँ 0 लगता। ठीक है, इस बात पे बच्चे ध्यान रखना, अभी आने वाला है फैक्टराइजेशन आएगा इसके बाद, तो उसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। और 8 2 16 माइनस किया 4 कैरी, जब तक कैरी 0 ना आ जाए तब तक हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलिए 8 5 40 कैरी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, जो अपॉन में है वो टर्मिनेटिंग हो रहे हैं, जो अपॉन में लिखे हैं वो टर्मिनेट हो जा रहा है ना एक पॉइंट पे। नहीं, यहां से आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो अपॉन में लिखा है वो टर्मिनेटिंग होगा। जरा इसको सॉल्व करके देखो, 1/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर जाएगा 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 0 3 के टेबल में 1 आता नहीं है, 0 पॉइंट लगेगा, 3 3 9 माइनस करेंगे 1 कैरी आ गया, या एक 0 अपने आप से लगा सकते हैं, फिर से 3 3 9 1 कैरी आ गया फिर से। अरे ये देखो ना, ये रिपीट नहीं हो रहा स्टेप, फिर से एक 0 लगेगा, फिर से 3 3 9। अरे ये चलता नहीं रहेगा ऐसे आगे, ये तो चलता रहेगा ऐसे तो आगे, एक कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये जो है, क्या ये 0.3333 डॉट 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 0.3 बार ही तो है ना, 0.3 बार। इसका क्या मतलब हुआ, ये रिकरिंग है, अकर हो रहा है बार बार, इसमें स्टैम्प बन चुकी है, और किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का, कभी खत्म भी नहीं होगा आगे जाके। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भी नंबर अपॉन में होंगे, वो टर्मिनेट होंगे, ये नहीं कह सकते हम। जो भी नंबर अपॉन में होंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप में होंगे। टर्मिनेट कभी होंगे नहीं और रिपीटिंग टाइप के अंदर आ रहेंगे। ठीक है, अपॉन वाले हमेशा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q is not equals to 0, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स, है ना। तो क्या कहलाते हैं ये नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो यानी कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है वो कैसे नंबर्स है, रैशनल है। कैसे है, रैशनल है। जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के, मतलब रिपीट भी हो और टर्मिनेट भी ना हो कभी, ये भी कैसे नंबर्स कहलाते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होंगे।
है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, इसको भी लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बट उनको नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे √2 अभी बताई थी इसकी वैल्यू 1.414 डॉट डॉट डॉट, √3 1.732 डॉट डॉट डॉट, √5 2.236 डॉट डॉट डॉट, ये सब नहीं लिख सकते आप। √4, अच्छा √4 इस कैटेगरी में आएगा, 2.0 खत्म हो गया डेसिमल, 0 √1 √9 ये सब टर्मिनेट हो जाएंगे एक पॉइंट पे। देखो डेसिमल तो है नहीं इसमें, टर्मिनेटेड ही तो है, कभी रिपीट भी नहीं हो रहे और ना टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में तो जा ही नहीं रहे, टर्मिनेट हो चुके हैं तो वहां तो जाएंगे ही नहीं। ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, √9 इज रैशनल, तो ये मत कहना जिन नंबर्स के ऊपर रूट लगाओ वो इरैशनल है, ये बात गलत है। ठीक है, जिनके ऊपर रूट लगाए वो इरैशनल नहीं होते। ऐसे नंबर्स जो कभी टर्मिनेट भी नहीं होते और कभी रिपीट भी नहीं होते उनको इरैशनल बोलते हैं। ठीक है, उसकी एक्सपेंशन कैसा है √2 की, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो इसका अभी हम करते हैं जवाब। पर इससे पहले हमें ये याद रखना है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ये भी लिख दिया, इसको लिख नहीं सकते हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरैशनल नंबर। क्या कहलाएंगे नंबर्स, ये नंबर्स कहलाएंगे इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया है। रैशनल नंबर की नई डेफिनेशन आ रही है आपके सामने। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग टाइप के होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के हो। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और एंड में ध्यान रखना, ठीक है, और मतलब या तो ये या तो ये, एंड मतलब ये दोनों साथ में होने चाहिए, तो इनके बीच में मैंने एंड लगाया, इनके बीच में और लगाया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, एंड इरैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी लिख लीजिए। लिखना इज वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आप लिख रहे हैं तो वो आपके बैक ऑफ द मेमोरी में जा रहा है, तो जरूर इसको लिखते रहिएगा अपनी कॉपी में। टाइम नहीं है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो स्क्रीनशॉट खींचना ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे देखेंगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाली हमने, ये 1.414 कैसे है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं। स्टेप 1, मेरे एल्गोरिथम ढंग से सुनते रहना। अगर ये एल्गोरिथम जिसने सुने नहीं उसको ये आएगा नहीं समझ कि रूट निकालते कैसे हैं। ठीक है, इसका रट्टा मार लो स्टेप्स का। जैसे डिवाइड टीचर कहते हैं ना कि पहले डिवाइड के अंदर यहाँ पे लिखो एक नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखो, इसका टेबल आपको आना चाहिए, इससे जस्ट छोटा नंबर देखना है। ये सब क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। यहाँ पे भी ऐसी एल्गोरिथम होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जिसको हमें बार बार रिपीट करना होता है। डिवीजन में होता है ना, हमें बार बार रिपीट करना है, भाई टेबल बनाओ, इससे जस्ट छोटा नंबर जिससे भी जा रहा हो वो करो, नीचे रिमाइंडर आएगा, अब फिर से इसका टेबल पढ़ो। तो ये क्या है, एल्गोरिथम, बार बार रिपीट होंगे स्टेप्स। तो वैसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, जो ये नंबर लिखा है उसको यहाँ लिख दो 2 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी 2.0। अब हमें पॉइंट के अबाउट पेयरिंग करनी है। पेयरिंग मतलब जोड़े बनाने हैं। जोड़ा कितने लोगों का होता है, जोड़ा 2, पेयर मतलब 2, 2 चीज आनी चाहिए। तो पॉइंट के अबाउट बनाना है, ये नहीं बने, ये नहीं आ सकते जोड़े में। ठीक है, ये पॉइंट के आगे, ये पॉइंट के पीछे, इनकी दुनिया अलग अलग है। तो यहां पे एक 0 आएगा तो एक पेयर बना इन दोनों 0 का, इसके आगे पेयर ये बना, इसके आगे भी और पेयर बनेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, इसके पीछे और पेयर बनते रहेंगे ऐसे 2 के, है ना।
पॉइंट के अबाउट करनी, ये नहीं कि आपने ऐसे 2.0 ये पेयर बना दिया, ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, ठीक है। इसके आगे पेयरिंग होगी, इसके पीछे पेयरिंग होगी। अब आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, और वो इससे छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 1, तो उसको यहां लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर को। और ये होता किसके स्क्वायर का है? तो उसको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार, 1 2 3, ठीक है। यहां पे होगा प्लस, यहां पे होगा माइनस। 1 + 1 2, पर 2 नहीं लिखेंगे हम, शिफ्टेड 2 लिखेंगे, मतलब 2 यहां नहीं लिखना, 2 को यहां लिखेंगे, शिफ्ट करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट आने वाली है। और 2 - 1 क्या होता है? 1, ठीक है। स्क्वायर का काम हो चुका है, फर्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर का काम। जो पहला नंबर है उससे छोटा स्क्वायर देखना है हमें, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। चलो अब सेकंड स्टेप, ये 2 नहीं है, ये 20 समथिंग है, मतलब 20 हो सकता है, 21, 22, ऐसे करते करते 29 तक हो सकता है। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो 2 लिखा है, 2 के यहां एक डिजिट लिखी होगी, और इसको इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर बनाना है जो इससे छोटा हो। पॉसिबल ही नहीं है। 21 × 1 21, वो इससे बड़ा है, पहला ही नंबर इससे बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट के बाद की डिजिट उतारनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 21 से बड़ा नंबर चाहिए ना हमें, तो ये वाली डिजिट्स नीचे उतरेंगी। तो हमें पॉइंट के बाद वाले नंबर एक्सेस करने हैं, तो पॉइंट यहां पे लगाना पड़ेगा, तभी तो ये अनलॉक होंगे, ठीक है। ऐसे सोचो ये गेम है, ये वाले लेवल्स अनलॉक्ड है, मतलब लॉक्ड है, सॉरी। आपको ये पॉइंट तोड़ना पड़ेगा तभी तो अनलॉक होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पॉइंट के आगे का नंबर एक्सेस किया, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब उतरेगा क्या? 0 0। अब समझ आ रहा होगा आपको पेयर क्यों बनाया हमने। डिवाइड में एक नंबर उतरता ना, यहाँ पे 2 उतरेंगे। तो 100 आ गया, ये तो 100 से छोटा है, ठीक है, जस्ट छोटा चाहिए हमें, डिवीजन में जैसे करते हैं ना। तो 20, ये 2 शिफ्टेड क्यों लिखा आ रही होगी आपको बात समझ में। यहाँ पे हमें वो नंबर 3 बार लिखना, तो 20 समथिंग इंटू समथिंग, क्या करेंगे बोलिए? 22 × 2 करो तो 44 आता है ना, ठीक है। अगला 23 × 3 करेंगे तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, 69। 24 × 4 करेंगे, 4 4 = 16, 4 2 = 8, 1 carry 9, है ना। चलो मिल गया हमें जस्ट छोटा नंबर। आगे करेंगे 25 × 5, तो 125 चला रहेगा, ये तो बड़ा हो गया, ये नहीं चलेगा। तो जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। तो ये जो 4 है, ये कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, 4 4 4, ठीक है। और आया क्या मल्टीप्लाई करके? 96, ठीक है। पेशेंस की बहुत जरूरत है इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में। कई टीचर ये पढ़ाते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आना, तो बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें पढ़ानी है, तो थोड़ा तो हार्ड होगा ही, 10th क्लास का बोर्ड है ना। मेहनत करते रहिए, जरूर अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। चलो तो 24 × 4 करके 96 आया। 3 बार लिखते हैं, 1 2 3 बार लिख दिया हमने। यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस। फिर से शिफ्ट करके लिखेंगे इसको। 28 शिफ्टेड आया, ये 28 नहीं है, ये 280 समथिंग है, ठीक है। मैं आपको इसलिए शिफ्ट करा रहा हूं, इसको यहाँ पे एक डिजिट आएगी, और इसको माइनस करके क्या आता है? 4। आगे के पॉइंट्स उतारने पड़ेंगे हमें, 0 0 आ गया। तो 281 × 1, अब समझ आ रहा होगा आपको, यहाँ पे एक डिजिट है, ठीक है। 281 × 1 कितना होता है? 281। 282 × 2, ये दिख रहा है भाई, 200 का डबल, 400 400 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो थोड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। क्या आएगा इसका आंसर? 1 पे ही उतर गया ना, तो 1 लिखेंगे 3 बार, 1 1 1, यहां पे होगा माइनस और यहां पे होगा प्लस, और आया क्या मल्टीप्लाई करके? 281। नेक्स्ट है ये 281 का जो सम है वो शिफ्ट करके लिखेंगे। 282, ये 282 नहीं, ये क्या है?
2820 समथिंग। इसको माइनस करके क्या आएगा, कैरी लेंगे, यहां पे बचेगा 3, यहां पे रहेगा 9, यहां पे आएगा 1। 10 minus 1 is 9, 9 minus 8 is 1, 3 minus 2 is 1। नहीं जाएगा इससे, 2000 के टेबल से भाई 119 कैसे चला जाएगा। यहां पे क्या आएगा 0 0 और उतारना पड़ेगा। तो 282 1 into 1 2821 2822 into 2, ये नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख के देखेंगे हम। ये क्या आएगा 4465 5644 2823 into 3 3 3 9 3 2 6 3 8 24 3 2 8 है ना, 3 2 6 और 2 कैरी 8, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो 8469 क्या है 8469, एक और चेक करेंगे 2824 into 4, 3 तक कर दिया ना, 4 4 16 4 2 9 4 8 32 4 2 11। अरे देखो पहुंच गए, एक और चेक कर लो जिससे डाउट ना हो आपको। 5 5 25 5 2 10 5 8 40 5 2 14। देखो ये नंबर इससे बड़ा हो गया, तो 5 पे जैसी गई ये बड़ा हो गया। 1 से बड़ा पॉसिबल है, 3 से बड़ा भी पॉसिबल है, पर 4 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा 4। तो 4 को लिखेंगे 3 बार। अब मल्टीप्लाई करके क्या आया 11296। यहां पे होगा माइनस, यहां पे होगा प्लस, यहां पे करेंगे हम शिफ्ट 2828। ये 2828 नहीं है, 28,280 समथिंग है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, ये स्टेप चलता रहेगा आगे। तो √2 की वैल्यू कितनी आई 1.414, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर टाइम है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी। आगे कम से कम 3 और डिजिट्स निकालिए तो आपको पता चलेगा कितना दुखद काम है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि कंप्यूटर इज फास्टेस्ट मशीन, है ना। फास्टेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, पर फास्ट है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल आपके पेपर में मान लो कभी आ गया रूट कैलकुलेट कीजिए 128.65 का। इसका रूट कैलकुलेट करने के लिए आया, इसका रूट क्या है, ठीक है। तो फिर से वही, मतलब आपसे ये पूछा गया ना, अंडर द रूट ऑफ 128.651, ये निकालने को बोला किसी ने। तो इसका रूट निकालने के लिए सबसे पहले ये बनाएंगे और इसमें लिख देंगे हम अपना रूट की वैल्यू। पॉइंट के अबाउट पेयरिंग करता है, तो पॉइंट यहाँ पे इससे पहले 2 पेयर बन गए, इससे बाद 2 पेयर बन गए, उससे पहले 2 पेयर बनेंगे, इसके बाद 2 पेयर बनेंगे, है ना। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने आपको सभी को, जितने बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, मैंने आप सभी को 5.00000 इतने रुपए दिए सबको। तो भाई दिए तो 5 रुपए ही, ठीक है। बस बात लंबी चौड़ी कर दी। और ये भी कहा मैंने आप सभी को 0.0005 रुपए दिए। इसका मतलब भी तो यही है, मैंने 5 रुपए दिए। तो पॉइंट के आगे जो सबसे बड़ा डिजिट है, मतलब सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब जरूरी, ये थी सबसे जरूरी डिजिट जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे, तो लेफ्ट में कितने भी जीरो लगा सकते हैं। और डेसिमल के बाद जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, उसके बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो पेयर बनते रहेंगे ऐसे। चलो स्टेप 1, स्क्वायर ढूंढना हमें। इसका परफेक्ट स्क्वायर जस्ट इससे छोटा या इसके बराबर क्या होता है 1 का। तो 1 1 जा 1 और 1 को लिख दिया 3 बार। यहां पे होगा प्लस, यहां पे होगा माइनस। ये 20 शिफ्ट करके आएगा, ये 2 नहीं है 20 समथिंग है, ठीक है। माइनस करके आया 0, यहां पे उतर गया 28। क्या उतरा 28। तो अरे 21 into 1 है ना, 21 22 into 2 44। तो ये साफ साफ दिख रहा है 21 कब आया 1 से करने में, कब आया 1 से करने में। तो यहाँ पे 1 कितनी बार आएगा 1 2 3 बार। पॉइंट अभी हमने एक्सेस नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे करेंगे माइनस, और आया क्या था हमारे पास 21।
वो वाला काम ना बच्चों रफ में करना, ठीक है। और रफ काम के लिए ऐसे कॉलम बना देना साइड में, ऐसे नहीं रफ काम पता नहीं करी कहां रहे, टीचर को पता ही नहीं है। कितना हो गया 21 + 1 22, 28 - 21 दिस इज 7। ये 22 है, बोलो आप खुद ही, ये 22 नहीं है, 220 समथिंग है। तो वो 7 तो जाएगा नहीं उससे, तो आगे के नंबर उतारने पड़ेंगे। पर ये वाले लेवल क्या है, लॉक है, तो हमें ये लॉक तोड़ने के लिए पॉइंट तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही पॉइंट तोड़ा, यहाँ पे क्या उतर गया 65। तो अब 221 × 1 करेंगे, क्या आया 221। 222 × 2 करेंगे तो आएगा 444। 223 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6 आ गया शायद से ना। देखो 4 2 तो 8 हो गया, 800 समथिंग आना है इसका आंसर। हम क्यों निकाले, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना पेपर में, है ना। तो 669 कब आया, जब 3 से गया तो 3 3 3 3 बार लिखा, यहां पे होगा प्लस, यहां पे होगा माइनस, है ना। तो प्लस करके क्या आया 226, 2260 समथिंग है। और यहां पे माइनस करके क्या आएगा, कैरी लेना पड़ेगा, 5 1 6 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे बच गया 0, ठीक है। तो अब आगे के नंबर उतारने पड़ेंगे हमें, 10, है ना। तो 2261 × 1 2261, ये करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए, भाई सभी को पता है 2261 × 1 यही आना है। 2262 × 2 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4 अगेन 5, यहाँ पे 1 कैरी था, ठीक है। 2263 × 3 3 3 9, 3 6 18, 3 2 6 7, 3 2 6 2264 × 4 4 4 16, 4 4 6 24, 4 2 8 9 10, 4 2 8 9, ठीक है। नहीं आया 2265 × 5, तो 5 देखो 5 2 10 हो जाएगा, तो मतलब अगर ये 2000 होता तो 2000 × 5 तो 1000 हो जाता, तो ये तो उससे ही बड़ा होगा ना, तो ये नहीं आएगा, यानी कि ये आंसर है 4 4 4 3 बार लिखा, 9 0 5 6 से कटेगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये चलता रहेगा आगे। यानी कि अंडर द रूट ऑफ 128.651 की वैल्यू कितनी आएगी 1.34 अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं हम, बताओ। अप्रॉक्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा ना, टर्मिनेट नहीं होगा कभी और रिपीट भी नहीं होगा कभी, तो हम क्या बोलते हैं, इसके आगे हम नहीं निकाल रहे, हम अप्रॉक्स लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज का होमवर्क भी रख लीजिए थोड़ा सा, है ना, जिससे क्या हो आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। आपका होमवर्क ये है √3 की वैल्यू, √9 की वैल्यू और √27.6 की वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, बाय।